हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करें में। तो आज है 4 जनवरी 2022 और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जनवरी से बनने वाले तो जितने भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आप ही की तरह बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास 4 जनवरी 2022 की करंट अफेयर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की क्लास में हम क्या क्या आपको इस क्लास में मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले जितने जो हमारे 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उन क्वेश्चन से संबंधित जितने भी जो फैक्चुअल डाटा है वो भी सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितने भी जो हम पर्सन करेंगे, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो चाहे वो करंट अफेयर का हो, वो सारे के सारे हम डिटेल में एक्सप्लेन आपको मैं करूंगा ताकि उनसे बनने वाले कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट ना पाए। इसके अलावा जो पीछे हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं 1 जनवरी से, तो उनकी भी आपको साथ साथ में मैं रिवीजन क्लास के अंदर करवाता चलूंगा ताकि आप पीछे वाला भूले ना, आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे। इसके अलावा हम 1 से 2 स्टेट, कोई भी हम 2 स्टेट चुनेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा कोई भी हो, तो उनको मैं अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि अगर आपको स्टेट वाइज अगर कोई कुछ जीके आपके एग्जाम में आती है तो आप उन पर्सन को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो कहने का मतलब है कि लगभग 30 मिनट की ये क्लास होने वाली है, हो सकते हैं 20 मिनट की या 25 मिनट की या 30 मिनट की। तो उसमें आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इस क्लास में हो जाएंगे। तो बस आप ये मानकर मत चलिए कि ये सिर्फ आपकी करंट अफेयर की क्लास है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा और आपको क्लास खत्म होने के बाद आपको रियली में लगेगा कि आपकी दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है। ओके, तो चलिए अब क्लास को हम शुरू करते हैं। और एक बात और, अगर देखो यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट में आप पूरी क्लास देखिए और लास्ट में जाते टाइम आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया गया ताकि आप अपने विचार मेरे तक पहुंचा सको और उसके बाद अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है जो भी है तो वो आगे की क्लास में मैं आपके लिए इंप्लीमेंट कर सकूं। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास 4 जनवरी 2022 से बनने वाली सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 जनवरी, ऑप्शन बी है 3 जनवरी, ऑप्शन सी है 19 मार्च, ऑप्शन डी है 4 जनवरी। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 जनवरी को। अब ये है क्वेश्चन ऑफ द डे या डे ऑफ द मंथ कि इस मंथ में कितने इंपॉर्टेंट आपके डे बनने वाले हैं, वो सारे के सारे हम साथ में रिवीजन करते चलेंगे। तो देखिए, 1 जनवरी को हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो ग्लोबल फैमिली डे और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी ने विश किया था, मुझे भी और बाकी लोगों को भी। तो 1 जनवरी को क्या होता है? हैप्पी न्यू ईयर, नया साल अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। इसके अलावा ग्लोबल फैमिली डे। इसके अलावा 19 मार्च को 3 जनवरी को क्या होता है? फेस्टिवल ऑफ स्लीप डे। ओके, और 19 मार्च को क्या होता है? वर्ल्ड स्लीप डे। क्या होता है? वर्ल्ड स्लीप डे, वर्ल्ड स्लीप डे। और 4 जनवरी को क्या बनाते हैं हम? विश्व ब्रेल दिवस। तो ये थी आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आपके एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आप साथ में आप काउंट करते चलना कि आपके कितने क्वेश्चन लास्ट तक हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हम विश्व ब्रेल दिवस के बारे में जान लेते हैं कि देखिए, ये जो विश्व ब्रेल दिवस है ये साल 2019 से हम हर साल बनाते आ रहे हैं और ये 4 जनवरी को विश्व स्तर पर बनाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? विश्व ब्रेल दिवस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी जो लोग हैं जो देख नहीं सकते, जो आप ये बोलिए अंधे हैं, तो वो उनके भी कुछ अधिकार होते हैं। उन अधिकारों को हासिल करने में वो अपनी बात को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे वो एजुकेशन ले सकते हैं, कैसे वो पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में, उस महत्व को बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसको विकसित किसने किया था? तो लुई ब्रेल ने इसको विकसित किया था, जो कि फ्रांस का रहने वाला था। उनका जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म हुआ था। और पहली बार कब मनाया गया था विश्व ब्रेल दिवस? तो ये 4 जनवरी 2019 को पहली बार ये मनाया गया था। तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। और ये जो ब्रेल लिपि है
ये इन्होंने कब विकसित की थी? ये जो लुई ब्रेल है इन्होंने, तो ये 1829 में इन्होंने विकसित की थी। देखिए जन्म 1809 में होता है, 20 साल की एज में इन्होंने ये चीज़ें बना के छोड़ दी, जिसे आज भी काफ़ी सारे लोगों को इससे मदद मिलती है और वो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने में और अपना जो विकास होता है वो करने में उसकी मदद ले रहे हैं। ओके, तो ये आज के जनवरी के जो इम्पोर्टेंट डे आज तक के, 1 जनवरी को क्या था तो ग्लोबल फैमिली डे था, 3 जनवरी को क्या था तो फेस्टिवल ऑफ स्लीप डे था, और 4 जनवरी को क्या था तो विश्व ब्रेल दिवस, जो आज हमने डिस्कस किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कौन से राज्य में रखी है? अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखो तो आप इसका आंसर गैस कर पाओगे। चलिए अब पहले आपको मैं ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है तेलंगाना। अब देखिए यहाँ पर फोटो में मेरठ लिखा नजर आ रहा है, तो मेरठ कौन से राज्य में है? बताइए बताइए कौन से राज्य में मेरठ? तो मेरठ है उत्तर प्रदेश में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में। अब देखिए आपको थोड़ा सा मैं बाकी जो स्टेट है उनके बारे में बताता हूँ। ये जो केरल है ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि केरल में क्या था कि भारत की जो पहली पेपरलेस जो अदालत है वो केरल में ओपन हुई है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में हमने क्या डिस्कशन किया था कि उत्तर प्रदेश के जो नए सचिव बने हैं, कौन बने हैं? दुर्गा शंकर मिश्र, ये इनके नए सचिव बने हैं। हिमाचल प्रदेश से हमने क्या डिस्कशन किया था कि जो अभी विजय हजारे ट्रॉफी है 2021 वो हिमाचल प्रदेश ने जीती है, किसको हराकर? तमिलनाडु को हराकर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने एक जो परियोजना है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, उसका भी इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया था। ठीक है, और तेलंगाना में क्या हुआ था कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन है उसमें इसने टॉप किया था तेलंगाना ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये थोड़ी सी बात करते हैं मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में। देखिए ये उत्तर प्रदेश के यूपी में बनाई जा रही है। ये लगभग 700 करोड़ रुपए की बनेगी, ये लगभग 700 करोड़ रुपए की इसकी जो कॉस्ट आएगी। और यहाँ पर एक साथ 1080 खिलाड़ियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा सकती है। अब देखिए हर साल हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। कब? 29 अगस्त को। ये किसकी जयंती होती है? तो ये मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। और साल 2012 से हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते आ रहे हैं। यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां पर हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था 1905 में। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और भी हाल ही में एक लेटेस्ट जो अपडेट आई थी, करंट अफेयर बनी थी, न्यूज बनी थी, वो क्या था कि जो पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार थे उसका नाम चेंज कर दिया है। उसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतने क्वेश्चन आपके इस एक क्वेश्चन से बन गए। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको कि हम एक स्टेट के बारे में भी बात करेंगे हर एक वीडियो में। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। कब बना था? तो 1 नवंबर 1950 को ये बना था। राज्य पशु क्या है इसका? तो बारहसिंगा है। राज्य पक्षी क्या है? तो सारस है। राज्य फूल क्या है? तो पलाश है। राज्यसभा की सीट इसमें 31 है, लोकसभा की सीट इसमें 80 है, और विधानसभा की सीट 403 + 1 401 है। तो ये आपको थोड़ा सा आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा अभी इनके सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। चीफ जस्टिस कौन है इनके कोर्ट के? तो राजेश बिंदल है। और गवर्नर कौन है? तो आनंदबेन पटेल है। बाकी चीजें आप आराम से वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। मुख्य नदियां, प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है इनके, यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो यहाँ पर दूधवा नेशनल पार्क है जो कि लखीमपुर खीरी के अंदर है। ओके, और 35 में जिले हैं, और इनका जो लिंगानुपात है वो 912 है। ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो उत्तर प्रदेश से आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है जब हम किसी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम देते हैं तो। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से देश के द्वारा बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी गई है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इजराइल, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है रसिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी श्रीलंका होगा। अब थोड़ा सा हम बाकी जो ऑप्शन है उसको देखते हैं कि इजराइल जो है, इजराइल की करंट अफेयर क्या थी कि जो फ्लोरोना है, जो कोरोना का नया वेरिएंट है, वो अभी हाल ही में इजराइल में पहली बार ये देखने को मिला है। जापान का हमने क्या देखा था, जो दुनिया की जो पहली ड्यूल मोड व्हीकल है, ड्यूल मोड व्हीकल, ये जापान ने दुनिया की पहली बनाई है। रशिया से हमने क्या देखा था कि जो अंगारा A5 रॉकेट है, अंगारा A5 रॉकेट है, अंगारा A5 रॉकेट, ठीक है। तो ये कौन से देश से संबंधित है? तो ये रशिया से संबंधित है, जो पीछे न्यूज में आई थी। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। अब थोड़ा सा मैं श्रीलंका के बारे में आपको बताना चाहूंगा, बाकी चीज आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप पढ़ सकते हैं कि देखिए इसकी राजधानी क्या है श्रीलंका की, क्या है? तो जयवर्धनपुरा कोटे इसकी मेन कैपिटल है, और जो कमर्शियल कैपिटल क्या है? तो कोलंबो है, ठीक है। और इसका एक जो उत्तरी प्रांत है जाफना, ये इसका नाम है, और टोटल इसमें 9 प्रांत हैं श्रीलंका के अंदर। इसका पुराना नाम क्या है? तो सिलोन इसका पुराना नाम है, और सिलोन से श्रीलंका इसका नाम कब बना था? तो 1972 में बना था, और ये यूएन के मेंबर कब बना था? तो 1955 में। और कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी करती है। और इसके पड़ोसी देश कौन है? तो भारत और मालदीव इसके पड़ोसी देश है। तो ये कुछ चीजें आपको श्रीलंका के बारे में याद रखनी है, क्योंकि पीछे क्या हुआ था कि SSC CHSL का एग्जाम हुआ था, अगर आपको याद हो तो CHSL का, उसमें क्या होता है, उन्होंने स्टेट पूछने स्टार्ट कर दिए थे, सॉरी कंट्री पूछना, कि जैसे कि नज़दीक कौन अफगानिस्तान है, तो वहाँ पर टोटल कितने स्टेट है, ठीक है, कितने ज़िले हैं, वो उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया था। तो आपको ये चीज़ भी आपको साथ में तैयार करनी पड़ेगी। ओके, तो ये आपको मैं धीरे धीरे करंट अफेयर क्लास में आपको मैं ये चीज़ें कंप्लीट करवाता चलूँगा। नेक्स्ट है कि हेल्थ इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य लगातार चौथी बार शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, केरल। थोड़ा सा हम बाकी जो ये ऑप्शन है उसको डिस्कस करते हैं कि हरियाणा से हमने क्या डिस्कशन किया था कि हरियाणा के गुरुग्राम में क्या हुआ था कि जो अटल और समृद्धि पार्क है उसकी आधारशिला, उसका उद्घाटन किया गया था। मध्य प्रदेश से हमने क्या पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है वहां पर तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण स्टार्ट हुआ था। और हिमाचल प्रदेश से हमने क्या डिस्कशन किया था कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 हिमाचल प्रदेश ने जीती है। इसके अलावा सावरा कुड्डू जल परियोजना का भी उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो ये चीजें बनती है इसके एक्स्ट्रा फैक्ट। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके इंडेक्स के बारे में। इसमें केरल सबसे ऊपर है और उत्तर प्रदेश इसमें सबसे नीचे है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं छोटे राज्यों में तो मिजोरम यहाँ पर सबसे ऊपर है और नागालैंड सबसे नीचे है, और केंद्र शासित प्रदेश में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ये शीर्ष पर है, और अंडमान और निकोबार सबसे नीचे है। तो ये आपको थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी है कि केरल इसमें टॉप पर है और यूपी इसमें सबसे लास्ट में है। अब थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स नीति आयोग ने इसको जारी किया है, तो आपको थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए कि इसका अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का। तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। इसका प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो अरविंद पनगडिया था। प्रथम CEO कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। और ये योजना आयोग का नया नाम है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं, और जो पूर्णकालिक होते हैं। ओके, तो ये नीति आयोग से बनने वाले टॉप 10 क्वेश्चन आपको मैंने साथ में क्लास में करवा दिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट।
अब थोड़ा सा हम केरल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये केरल से संबंधित न्यूज़ थी ना, क्योंकि केरल ने इसमें टॉप किया लगातार चौथी बार। तो देखिए केरल की राजधानी क्या है, आपको पता होनी चाहिए। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ओके, कब बना था ये? 1 नवंबर 1956 को बना था। इसके मौके पर सीएम कौन है? तो पिनाराई विजयन है। गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। केरल की लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट 140 है। राज्य पेड़ इसका क्या है? नारियल है। राज्य फूल इसका क्या है? तो कनिकोना है। राज्य पक्षी क्या है? तो ग्रेट हॉर्नबिल है। और राज्य पशु क्या है? तो हाथी है। और इस यहाँ पर 2 नेशनल पार्क भी है, एराविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। बाकी आप नदियाँ और ये लोक नृत्य आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि पहले राज्यपाल कौन थे यहाँ के? तो बुर्गुला राव रामकृष्ण राव जी थे। राजकीय भाषा यहाँ की मलयालम और तमिल है। और पहले सीएम कौन थे? तो EMS नंबूदिरी पाट जी थे। ओके, तो ये कुछ स्टेटिक नॉलेज थी केरल के बारे में। तो आज हमने हमारी क्लास के 2 स्टेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और बाकी आपको मैं स्ट्रेटेजी के साथ में करवा रहा हूँ, और करंट अफेयर के क्वेश्चन में डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन कि ऑल इंडिया रेडियो ने, आकाशवाणी ने अपनी प्रसारण अवधि कितनी गुना करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है 2 गुना, ऑप्शन बी है 4 गुना, ऑप्शन सी है 3 गुना, ऑप्शन 4 डी है 7 गुना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2 गुना। अब देखिए क्या होता है, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इन्होंने कितने गुना करने का फैसला किया है। एग्जाम में क्या होता है, जैसे कि ये एक करंट में टॉपिक आया है ऑल इंडिया रेडियो, तो ऑल इंडिया रेडियो से बनने वाले जो क्वेश्चन है, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, कुछ भी हो, वो पर्सन आपसे एग्जाम में पूछेंगे, तो आपको वो करने जरूरी है। बस ये तो एक टॉपिक है अपने करंट का, तो हमने साथ में कर लिया। अब थोड़ा सा ऑल इंडिया रेडियो के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो है उसको आकाशवाणी का नाम कब दिया गया था? कब दिया गया था? 1957 में दिया गया था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। भारत में आकाशवाणी से प्रथम संस्कृत समाचार कब प्रारंभ हुए थे? तो 1974 में प्रसारित हुए थे। और बाकी ये जो क्वेश्चन है ये दूरदर्शन से संबंधित है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और इन क्वेश्चन को एक बार सिर्फ आप पढ़ लीजिए। ओके, भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण कब आरंभ हुआ था? तो 1927 में हुआ था। भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था। जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? तो 6 केंद्र थे। और भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर है? तो पीतमपुरा के अंदर है। तो ये बाकी आप चीजें आराम से, जैसे कि विविध भारतीय कब स्टार्ट हुई थी? तो 1957 में स्टार्ट हुई थी। और कितने विज्ञापन सेवा के स्टेशन है भारत में? तो 32 है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज कर आप आराम से इन्हें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है बलदेव प्रकाश, ऑप्शन बी है अजय कुमार कक्कड़, ऑप्शन सी है वीके त्रिपाठी, ऑप्शन डी है दुर्गा शंकर मिश्र। अब देखिए बलदेव प्रकाश कौन थे? हमने डिस्कस किया था कि बलदेव प्रकाश जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD और CEO ने बनाया गया था। अजय कुमार कक्कड़ कौन थे? ये जो ब्रिटिश का एक जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है, सम्मान होता है, नाइट कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, वो इन्हें मिला था। दुर्गा शंकर मिश्र कौन है? इन्हें यूपी का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। तो ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक बचता है, ऑप्शन सी, वीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये 1983 बैच के IRSE अधिकारी है, ठीक है। और इससे पहले इनके चेयरमैन कौन थे? तो वो थे सुनीत शर्मा। क्या थे? सुनीत शर्मा इससे पहले चेयरमैन थे। इन्होंने उनके पद ये धारण किया है। विकी त्रिपाठी का पूरा नाम क्या है? तो विनय कुमार त्रिपाठी है। अब ये थोड़ी सी रेलवे जीके है, आपसे रेलवे के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा आप वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि जब मैं अगर यहाँ पर पढ़ूंगा तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो थोड़े से 1-2 क्वेश्चन आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ कि जैसे कि जो रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। ओके, ये 1905 वही है जिसमें मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 2005 को इलाहाबाद में। और ब्रॉड गेज रेलवे की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो
1.676 मीटर होती है। और भारत की प्रथम रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की थी? तो 34 किलोमीटर की थी और वो मुंबई से ठाणे तक चली थी। पहली मेट्रो रेल कब सेवा किस नगर में चली थी? तो कोलकाता में चली थी। भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ पर है? तो बंगलोर के अंदर है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो जॉर्ज स्टीफेंसन है। और भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है? तो भोलू है। ओके। और भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? तो 1924 में किया गया था। और भारत में कर्मचारियों की भर्ती है तो कितने रेलवे बोर्ड है? तो 19 बोर्ड है। अभी नया इसका चेयरमैन कौन बना है? तो वीके त्रिपाठी बने हैं, विनय कुमार त्रिपाठी, जिन्होंने सुमित शर्मा या जो कुमार है उनका स्थान उन्होंने लिया है। नेक्स्ट है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिटिंग स्टेचू कहां पर स्थापित किया गया है? आप पिक्चर में देख रहे हो, ये बैठे हुए महाशय की फोटो है। महापुरुष कौन है हम डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन है पहला गुरुग्राम में, ऑप्शन बी है ग्वालियर में, ऑप्शन सी है मंडी में, ऑप्शन डी है हैदराबाद में। अब देखिए हम एक एक करके हम चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। गुरुग्राम में क्या स्टार्ट हुआ था कि जो अटल और स्मृति पार्क है हरियाणा में, वो यहाँ पर खोला गया था। ग्वालियर में एमपी में तानसेन जो उत्सव है वो स्टार्ट हुआ था। मंडी हिमाचल प्रदेश में है जहाँ पर साबरा कुडू जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ हुआ था। और बाकी बच गए हमारा हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? हैदराबाद। ये आप फोटो आप देख रहे हो, देखिए ये हमने क्या कहा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेचू सिटिंग स्टेचू है। पहला कहां पर है? तो पहला थाईलैंड में, जिसका नाम क्या है? ग्रेट बुद्धा का है, जो 302 फीट का है। अब दूसरे नंबर पर भारत का है जो कि 216 फीट का है। ठीक है, पहला 302 का है जो थाईलैंड में है, और भारत में कौन सा है? 216 फुट का है। किसका? ये रामानुजाचार्य का स्टेचू है जो कि हैदराबाद में स्थापित किया गया। बाकी जो न्यूज़ है ये आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। इनसे एग्जाम से आपसे पूछेंगे नहीं, फिर भी आपको आपकी जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया है और ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा है। पहला जो वो है वो थाईलैंड में है, ग्रेट बुद्धा का है, और भारत में किसका है? तो स्वामी रामानुजाचार्य का है जो कि हैदराबाद में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया की सबसे छोटी महिला का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन से देश की थी? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी टर्की, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी तुर्की इसका सही आंसर होगा। अब थोड़ा सा हम बाकी के जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले नॉर्वे न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि जो मैग्नस कार्लसन जो कि शतरंज के प्लेयर है वो नॉर्वे देश के हैं, जिन्होंने अभी जो फीडे विश्व चैंपियनशिप है उसे इन्होंने लगातार दूसरी बार उन्होंने उसे जीता है। जापान हमने क्यों पढ़ा था? जो दुनिया का पहला ड्यूल मोड व्हीकल इन्होंने लॉन्च किया है। रशिया से हमने क्या कनेक्ट किया था? जो अंगारा A5 रॉकेट है वो हमने रशिया से कनेक्ट किया था। अब देखिए अंकारा क्या है? अंकारा ये टर्की की राजधानी है। ये दुनिया की जो सबसे छोटी महिला है उसका नाम क्या है? तो एलिफ कोकामेन है और ये 33 साल की थी। ठीक है, इसका नाम गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड था। और इसकी लंबाई कितनी थी? तो 72.6 सेंटीमीटर, यहाँ लगभग 2.5 फुट की थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो भारत की जो ज्योति किसानजी आगमी है, कौन? ज्योति किसानजी आगमी है, ये दुनिया की सबसे छोटी महिला है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 62.8 सेंटीमीटर है, यानी कि एलिफ कोकामेन से भी ये छोटी है हाइट में। तो अभी जिसका निधन हुआ है वो टर्की की थी, और अभी वर्तमान में ये रिकॉर्ड किसके नाम है? तो भारत के नाम है, किसके? ज्योति किसानजी ओगमे के नाम। ये दुनिया की सबसे छोटी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा प्रसाद कौन से राज्य के राज्यपाल बने हैं? आपकी पिक्चर में नजर आ रहे हैं हंसते हुआ चेहरा। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। अब देखिए क्या होता है कि हम सोचते हैं कि एग्जाम में पता नहीं कौन से स्टेट का ये राज्यपाल पूछते हैं, कौन सा सीएम पूछते हैं, तो क्या हमें सारे के सारे याद करने हैं? तो ऐसा नहीं होता, हमें सारे याद नहीं करने होते। क्या होता है कि जो स्टेट अभी न्यूज़ में चल रहा है उससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में
पूछ सकते हैं, जिस राज्यपाल का नाम न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़ में आता है, तो वो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, तो गंगा प्रसाद किस लिए हाईलाइट हुए तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहले बाकी ऑप्शन देखते हैं। देखिए, आपको मैं हर चारों ऑप्शन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको मैं इतनी बार रिवीजन करवा दूं कि आपके इनसे रिलेटेड डाटा आपके दिमाग में छप जाए यहीं पर ही। केरल से हमने क्या डिस्कशन किया था कि भारत की पहली जो पेपरलेस जो अदालत है वो केरल में बनाई गई है। इसके अलावा अभी जो हेल्थ इंडेक्स आया है 2021, उसमें केरल ने टॉप किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हमने क्या डिस्कशन किया था कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्या हुआ था, तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण स्टार्ट हुआ था। हिमाचल प्रदेश से हमने क्या डिस्कशन किया था कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, और दूसरा विजय हजारे ट्रॉफी 2021 इन्होंने जीती है तमिलनाडु को हराकर। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं गंगा प्रसाद मिश्र वाली न्यूज को। देखिए, ये जो सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद, इन्होंने क्या किया, वहां पर एक सड़क है उसका नाम रखा है नरेंद्र मोदी मार्ग। ठीक है, अगर हमारे देश के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज आती है वो आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये कौन से राजमार्ग पर स्थित है, तो ये है 310 मार्ग पर। अब देखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नरेंद्र मोदी मार्ग जो कि सिक्किम में है वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, तो 310 में है। या आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 310 इनमें से कौन से स्टेट से गुजरता है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं पूछते, ये वो क्वेश्चन पूछते हैं जो एग्जाम में, जो पीसी न्यूज में ये बार बार हाईलाइट होते रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या करेगा, इस सड़क से ये नाथुला बॉर्डर तक इससे पहुंचने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से इनको पढ़ लीजिए। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, कौन से टेलीस्कोप के डाटा का उपयोग कर खगोलविदों की एक टीम ने बाह्य ग्रह पर पहले चुंबकीय क्षेत्र की खोज की है। ऑप्शन ए है हबल स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन बी है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ऑप्शन डी है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हबल स्पेस टेलीस्कोप। अब देखिए, ये जो टेलीस्कोप है इसका नाम किस पर रखा गया है, तो इसका नाम एडविन हबल के नाम पर रखा गया है। और ये अंतरिक्ष वेधशाला में स्थापित की जाने वाली पहली प्रमुख ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, यानी कि जो अंतरिक्ष में जो वेधशाला बनाते हैं उसमें ये स्थापित होने वाली पहली ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। ठीक है, और इसी गैलीलियो के टेलीस्कोप के बाद खगोल विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति माना जाता है। और ये देखने में कैसी है, तो एक स्कूल बस के से थोड़ी सी बड़ी है, ये लगभग 13.3 मीटर की है, और इसके अंदर एक शीशा लगा है, लगभग 7.9 फीट का दर्पण इसमें लगा है। तो ये थी आज की हमारी 4 जनवरी 2022 से बनने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के, और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन अपने क्लास में किए हैं। और बाकी अगर आप इसका क्लास का रिवीजन करना चाहते हो और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप, हमारा ब्लॉग है www.exampaskare.com, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पर आपके लिए और भी बेहतरीन आपको डाटा दिखने को मिलेगा जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। तो आई होप कि आपने क्लास को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अपने अच्छे अच्छे विचार जो भी मेरे लिए या वीडियो के लिए है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना। ओके, तो आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।